अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाइनोमियल थ्योरम पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब बताइए आप मुझे, टेंडिंग टू 1 पर ये क्या है? टेंडिंग टू 1 पर ये 0/0 है। आप देखिए 1 माइनस 1 0/0। ओके, अब देखिए इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं, यूज ऑफ बाइनोमियल। बेटा x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस 1 किसकी ओर अप्रोच करेगा? 0 की ओर। ओके, x माइनस 1 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो टारगेट क्या है? x माइनस 1 को खत्म करना, क्योंकि यही फैक्टर ऐसा है जो इसको 0/0 बना रहा है। ओके, अब देखिए x माइनस 1 को मैं t कंसीडर कर लूंगा, लेट t बराबर x माइनस 1, लेट t बराबर x माइनस 1। अब पूरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस t होल पावर 1/3 माइनस 1 प्लस t होल पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस x के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस t होल पावर 2। ओके, अब देखिए आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, आप सभी बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। बाइनोमियल थ्योरम आपको पूरी नहीं लगाना पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म आपको अप्लाई करना पड़ेंगे। कारण सुनिए बेटा, मैंने अभी भी बीटी लिखा है। बीटी क्या था? 1 प्लस एक्स होल पावर n। बीटी में फिर से लिखता हूं 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ओके, अब आप देखिए ये है बीटी बाइनोमियल थ्योरम। और बेटा जब x बहुत छोटा होता है, इफ x इज सो स्मॉल देन हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हायर पावर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली इसका एक्सपांशन सिर्फ कहां तक होगा? 1 प्लस एन एक्स। आप ये आर्टिकल कई बार यूज करते हो कि यदि x, इफ x इज सो स्मॉल, x इज सो स्मॉल देन हायर पावर कैन बी नेग्लेक्ट। ओके, तो हम ये रिजल्ट इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे, आप सोचिए t टेंडिंग टू 0 है, तो t मतलब बहुत छोटा है, t छोटा है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ये वाला फॉर्म लगाएंगे, ये वाला यूज करेंगे हम, क्योंकि x t यहां पर बहुत छोटा है, तो हायर पावर रिजेक्ट हो जाएंगी। फाइनली अब मुझे ये 1 प्लस एन एक्स लगाना है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? t अपॉन 3 माइनस 1 माइनस t अपॉन 2। बेटा मैंने इसमें भी फॉर्मूला लगाया 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन एक्स का मतलब है कि पावर अंदर, सिंपल पावर को अंदर कर दो, हो गया। बट कब? जब x बहुत छोटा हो। x यदि छोटा है तो आप हायर पावर को रिजेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइनली 1 प्लस एन एक्स, एक्स यहां पर बहुत छोटा है, तो हम 1 प्लस एन एक्स तक इसका एक्सपांशन ले जाएंगे। कहां तक एक्सपांशन ले जाएंगे? सिर्फ 1 प्लस एन एक्स तक। ओके, तो देखिए मैंने यहां पर लगाया पावर अंदर, 1 प्लस एन एक्स का मतलब है पावर को अंदर कर दीजिए आप। फाइनली ये लो, अब 1 माइनस, इसमें भी पावर अंदर कर देते हैं 1 प्लस 2t। ओके, लिमिट t टेंडिंग टू 0। बेटा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। फाइनली फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में से t कॉमन आ गया, न्यूमरेटर में से t कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/3 माइनस 1/2 होल अपॉन माइनस 2t। ओके, t से t कैंसिल, और जैसे t कैंसिल देन लिमिट अप्लाई। बट हमारे पास t नहीं है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो 1/12, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर m माइनस 1 वेयर n एंड m आर नेचुरल। बेटा m और n यहां पर नेचुरल नंबर है, सॉल्व करें, फाइनली इसका आंसर निकालें आप सभी। x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस 1 0 की ओर अप्रोच करेगा,
तो x माइनस वन को हम t कंसिडर कर लेंगे, तो t टेंडिंग टू 0, पूरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस t होल पावर n माइनस 1 प्लस t होल पावर m माइनस 1 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस nt माइनस 1 प्लस mt माइनस 1 लिमिट t टेंडिंग टू 0। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि आपको एक्सपांशन कहां तक करना है, आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना बचे, उसको हमें इमीडिएटली कैंसिल करना है, तो वहां तक एक्सपांशन करें यहां से आपको इजीली वो कैंसिल हो जाए। ओके, अब t से t कैंसिल, फाइनली आंसर आ गया n बाय m, ये है आंसर। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, डबल रैशनलाइजेशन और यूज ऑफ बाइनोमियल। अब नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां 2x लिख देते हैं। चलो बेटा एक ये सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना सभी, इधर देखें, x इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, आप ध्यान से देखें, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। आप देखिए इंफिनिटी इंटू 2, इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं सुनिए। जो भी न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, जो भी न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर उसको कॉमन लो। ध्यान सुन रहे हैं आप, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है न्यूमरेटर में से, तो 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, तो x 1 माइनस 1 बाय एक्स। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेटा x से x कैंसिल। अब आप मुझे बताइए, यदि x इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स किसकी ओर अप्रोच करेगा, 0 की ओर। ओके, x यदि इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स की ओर अप्रोच करेगा, तो x इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बेटा मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर विल बी 2। ओके, क्योंकि x इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 बाय एक्स 0 होगा, 2 प्लस 0 2, 1 माइनस 0 1, तो आंसर आ गया 2। ये है एक डेफिनेट वैल्यू, इसका आंसर है बेटा 2। ओके, सेकंड केस, बेटा ये फर्स्ट केस आप ध्यान से समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, उसमें फर्स्ट केस मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें आपने क्या सीखा, हाईएस्ट पावर जो भी है न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन लिया, कैंसिल किया, देन लिमिट अप्लाई। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉमन, कैंसिल, अप्लाई। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट करें। सेकंड क्वेश्चन अब देखिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1। बेटा ध्यान दें, ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। आप देखें, सबसे पहले तो टाइप चेक करा करो। अब आप देखिए, यहां हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से 2 एक्स कैंसिल हो गए, अब एक एक्स नीचे बचा। ओके, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। चलो लिमिट अप्लाई, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, ये 1 और ये 1 और ये x, 1 अपॉन एक्स। बेटा x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 0। तो आपने इसमें क्या सीखा, इसमें आपने सीखा इफ, ध्यान सुनना, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी 0। बेटा याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी ऊपर कम पावर हो और नीचे ज्यादा पावर हो तो आंसर 100% 0 होगा। ऊपर कम नीचे ज्यादा, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लो आप, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लिखे, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी 0।
थर्ड केस देखें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, आप ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। अब आप मुझे बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, बचा ये 1, ये 1, बट एक एक्स ऊपर बच जाएगा। अब न्यूमरेटर में एक एक्स बच गया, इसका मतलब क्या है, आंसर इंफिनिटी। इसमें आपने क्या सीखा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो आंसर 0 होगा, और यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम है, तो आप स्टेटमेंट लिखें, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी इंफिनिटी। बेटा यदि ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है तो आंसर इंफिनिटी होगा। ओके, फाइनली मैं एक रिजल्ट आपको दे देता हूं, इन तीनों को कंबाइन करके एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लिखें, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए नॉट एक्स की पावर m प्लस a1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर m माइनस 2 अप टू होल अपॉन b नॉट एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस b2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू इंफिनिटी, या अप टू यहां पर n m आएगा और यहां पर n आएगा। अब देखिए बेटा, ये एक रैशनल फंक्शन है, ध्यान दीजिए, ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर m है और इसमें हाईएस्ट पावर n है। अच्छा, लिमिट है टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो टाइप क्या होगा बेटा, टाइप होगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बेटा इसको बोलते हैं हम रैशनल फंक्शन। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है। इसका आंसर 3 होंगे। देखिए, फर्स्ट आंसर ए नॉट अपॉन बी नॉट। बेटा ए नॉट अपॉन बी नॉट कब होगा, जब m के इक्वल हो, व्हेन m इज इक्वल टू n देन आंसर विल बी ए नॉट अपॉन बी नॉट। बेटा इसमें आपने क्या सीखा, अभी अभी मैंने आपको बताया 3 केस पढ़ाए। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर क्या था, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो। ओके, तो यहां पर m और n दोनों इक्वल हैं, यदि दोनों इक्वल है तो आंसर 100% ए नॉट अपॉन बी नॉट। अच्छा, ए नॉट अपॉन बी नॉट को हम नॉन जीरो भी बोल सकते हैं। ओके, नॉन जीरो, m इज इक्वल टू n। इसके 3 आंसर होंगे। फर्स्ट है ए नॉट अपॉन बी नॉट व्हेन m इज इक्वल टू n। ओके, नॉन बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड आंसर इसका होगा 0। बेटा इसका आंसर सेकंड 0 होगा कब, जब न्यूमरेटर की पावर कम हो और डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी 0, m लेस देन n। ओके, थर्ड केस, इसका आंसर इंफिनिटी। थर्ड इंफिनिटी कब होगा बेटा, जब ऊपर ज्यादा हो और नीचे कम हो। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी इंफिनिटी। बेटा ये मैंने उसी को जनरलाइज कर दिया, वो जो मैंने 3 अभी अभी केस आपको पढ़ाए उसी को मैंने जनरलाइज करके एक फाइनल रिजल्ट दे दिया। बस आप इसको फॉलो करो। जितने भी रैशनल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और यदि वो पॉलिनोमियल है, आप देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाईएस्ट पावर यहां पर m है और यहां पर हाईएस्ट पावर n है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, लिखिए, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1
माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी। ओके, ये क्वेश्चन है। इसी पर मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 2 है। ओके, अब देखिए आप, बेटा सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लें, इसको फर्दर सॉल्व करें। एलसीएम क्या आएगा बेटा? x प्लस 1। इसको अरेंज करें, रीअरेंज करना है आपको क्वेश्चन को। और न्यूमरेटर क्या होगा? एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 2। बेटा ध्यान दीजिए सभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको मैंने फर्दर सॉल्व कर लिया। ओके, ये वाला स्टेप मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया। अब ध्यान दीजिए आप सभी, मैंने देखो पॉलिनोमियल फंक्शन बना दिया, ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है टेंडिंग टू इंफिनिटी पर? 2। अब आप मुझे बताइए, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू है 2। अच्छा, 2 जीरो है, नॉन जीरो है, इंफिनिटी है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये नॉन जीरो है। और यदि 2 नॉन जीरो है, तो मैंने अभी अभी पढ़ाया कि नॉन जीरो आंसर कब आता है बेटा? जब ऊपर पावर और नीचे पावर सेम हो। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन आंसर ए नॉट अपॉन बी नॉट। तो बेटा 2 कब आएगा? ये 2 कब देगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो। अब आप बताइए मुझे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है? 1। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी 1। तो यदि ये 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना पार्ट 0 करना पड़ेगा। आप देखिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी तो आंसर 2 आएगा। बेटा 2 कब देगा? जब ऊपर और नीचे पावर सेम हो। और ऊपर नीचे पावर सेम कब आएंगी? जब इतना फैक्टर 0 हो। तो इतना फैक्टर 0 कब होगा? जब 1 माइनस ए 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। ओके, क्लियर है? 1 माइनस ए 0 होगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा कि नहीं? अब आप बताइए, क्या ये पैटर्न बन गया जो हम पढ़ रहे हैं? क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए, ए नॉट के प्लेस पर क्या है? ए नॉट के प्लेस पर माइनस ए माइनस बी, और बी नॉट के प्लेस पर क्या है? 1। तो ए नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू क्या है? 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? ए 1 यहां रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी? -3। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1, -3, जो वो आपसे पूछ रहा है। ये 0 कब देगा बेटा? मान लीजिए इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0 है, तो ये 0 कब देगा? जब ऊपर पावर कम हो और नीचे पावर ज्यादा हो। अब सुनिए, ऊपर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 1। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी 0। अब आप बताइए, यदि यहां 1 है तो यहां 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा? जब इतना पार्ट 0, इतना पार्ट 0 होगा, तभी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये 0 कब होगा? इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? जब ऊपर कम और नीचे ज्यादा। तो इतना पार्ट 0 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस ए बराबर 0, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 1। और माइनस ए माइनस बी बराबर 0, तो बी की वैल्यू आ गई बेटा -1। ये आंसर आ गया 1, -1। किस किस के लिए बेटा? 0 के लिए। यदि इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0 है, तो 100% ए और बी ये होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा कि 0 ये तभी देगा, इस फंक्शन की लिमिट 0 तभी आएगी जब ऊपर कम पावर हो और नीचे ज्यादा पावर हो। तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब क्या है? नीचे तो ऑलरेडी 1 है, नीचे ऑलरेडी 1 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 0। और ऊपर 0 होने के लिए मुझे इतना फैक्टर 0 करना पड़ेगा कि नहीं? इतना फैक्टर मैंने 0 किया, तो फट से आंसर मिल गया हमको। ओके, नेक्स्ट केस। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन, इसी में मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। इसी केस का थर्ड देखिए, मान लीजिए इंफिनिटी है,
मैं बोलूं कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट इंफिनिटी है, टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। अब आप मुझे बताइए बेटा ये इंफिनिटी कब देता है, ये इंफिनिटी कब देता है, जब ऊपर ज्यादा हो और नीचे कम हो। अब आप मुझे बताइए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा होनी चाहिए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम होनी चाहिए, तो ये तो एज इट इज है, ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है। अब आप मुझे बताइए ये एज इट इज कब रहेगा, ये एज इट इज कब रहेगा, जब 1 माइनस ए जीरो ना हो। आपको सोचिए यदि 1 माइनस ए जीरो हो जाएगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, और मुझे पैटर्न चेंज करना नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1। मतलब ये सब कुछ रख दो आप, बट 1 मत रखो। यदि आप 1 रखेंगे तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, और पैटर्न चेंज हो जाएगा तो ये कभी भी इंफिनिटी नहीं देगा। ओके, तो 1 माइनस ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ओके, अच्छा बी कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, बी एनी रियल, बी एनी रियल, क्योंकि बी की वैल्यू से इस पैटर्न पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी, प्लस माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ओके बेटा ये क्वेश्चन नोट करें पहले तो। अब देखिए सबसे पहले इसका टाइप चेक करते हैं, चलो इंफिनिटी पुट करते हैं, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बेटा ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अल्टीमेटली या तो 0 बाई 0 में कन्वर्ट होता है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं कि 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट होता है ये चीज। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो बेटा रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज, फटाफट सबसे पहले रैशनलाइज करो इसको। हाँ भाई रैशनलाइज किया आपने, तो देखिए रैशनलाइज जब आप करेंगे बेटा रैशनलाइज कर दिया मैंने। ओके, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब आप मुझे बताइए लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी है। बेटा ध्यान देना सभी, इधर देखें सभी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो माइनस 7x माइनस 3x माइनस 10x और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 1 1 2 हो जाएगा बेटा। ओके, अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब ध्यान दीजिए सभी, इस स्टेप के बाद क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए इधर देखिए। अब आप मुझे बताइए जब हम रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज तो हमने कर दिया, अब आप बताइए न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है 1। अच्छा पहले तो टाइप चेक करो, ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। आप देखिए इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब हम क्या बताएंगे आपको, देखिए यहां ऊपर पावर क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है 1। अब हाईएस्ट पावर यदि x है, x की पावर 1 है तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहां से भी मुझे बाहर निकालना है क्या, x ही बाहर निकालना है। तो देखिए अब जब एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर यदि रूट के बाहर आएगा तो मैंने सिखाया आपको कि मॉड क्रिएट होगा, इसलिए तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्लस माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप होगा लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। x ऊपर से कॉमन ले लिया बेटा, माइनस 10 प्लस 2 अपॉन एक्स होल अपॉन मॉड ऑफ x। बेटा जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो बाहर आके मॉड x क्रिएट होता है, तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहां से हम कॉमन लेंगे मॉड x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप जब x प्लस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा
जब x प्लस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो मॉड x का कौन सा फोल्डर लेंगे? बेटा मॉड x के कितने फोल्डर होते हैं? दो, एक प्लस x और एक माइनस x। प्लस x कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। माइनस x कब होता है? जब x नेगेटिव हो। तो यदि x इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, माइनस की ओर अप्रोच कर रहा है? प्लस की ओर। तो मॉड x का कौन सा फोल्डर लेंगे? प्लस वाला। तो प्लस x से प्लस x कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई, तो इंफिनिटी रखेंगे तो 2 बाई इंफिनिटी 0, 3 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये 0, ये 0। फर्दर सॉल्व, माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो आंसर विल बी -5। अब देखिए जब x प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा तो -5 आएगा। अब जब x माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, जब x माइनस की ओर अप्रोच करेगा तो क्या होगा? -x होगा। -x प्लस x कैंसिल हो गया तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए बेटा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो बाहर आके मॉड क्रिएट होता है, मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स के दो फोल्डर होंगे, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ओके, तो प्लस एक्स कब होगा? जब एक्स इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। यदि एक्स इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो प्लस एक्स कंसीडर करेंगे, और जब एक्स माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो माइनस एक्स क्रिएट करेंगे। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देन आंसर -5 एंड 5 कंप्लीट। ये था अलजेब्रिक लिमिट।